इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका है। अमेरिका से भले ही कोई मुल्क सीधे तरीके से टकरा नहीं सकता। अमेरिका के दोस्तों से ज्यादा अमेरिका के दुश्मन इस दुनिया में पाए जाते हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। अमेरिका ने जी तोड़ मेहनत करके ईरान के ऊपर अटैक करवाए, इसराइल को भेजकर ईरानी बेसिस को हिट करवाया, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करवाया ताकि ईरान के जो वेपन वाले तमाम के तमाम प्रोजेक्ट थे वो तबाह बर्बाद हो जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान के प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आज ईरान ने बहुत खतरनाक अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है और ईरान ने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो मौका देखते ही अमेरिका के ऊपर पल भर में अटैक कर सकता है। क्या है मामलात और ईरान ने ये तमाम डेवलपमेंट क्यों की, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी पाबंदियां ईरान के ऊपर लगा दी थी ताकि ईरान मजीद हथियार दुनिया से खरीद ना पाए। यूनाइटेड नेशन ने ईरान के ऊपर ये भी पाबंदियां लगाई थी कि ना वो मिसाइल का टेस्ट कर सकता है और ना ही किसी मुल्क से मिसाइल खरीद सकता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर मौजूद तमाम की तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। जैसे ही वो पाबंदियां यूनाइटेड नेशन की जानिब से ईरान से खत्म हुई, ईरान ने अपनी ताकत और दमखम का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से चंद किलोमीटर दूरी पर ईरान ने सहरा के अंदर अपने मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया। अपने डिफेंस सिस्टम को लाकर पूरी जमीन को थरथरा दिया। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम से 7373 का कामयाब तजर्बा किया और अमेरिका को यह बता दिया कि वो बिल्कुल तैयार है। अमेरिका जब चाहे, जिस वक्त चाहे और जहां चाहे ईरान के साथ लड़ाई कर सकता है। नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क है। उसके साथ सीधी टक्कर लेना या सीधी लड़ाई करना किसी मुल्क के बस की बात नहीं है। लेकिन ईरान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका को आंख दिखाई है और कहा है कि अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अगर अमेरिका ईरान से पाबंदियां नहीं उठाता तो अमेरिका के ऊपर फर्स्ट अटैक कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने तेहरान से चंद किलोमीटर दूरी पर मिसाइल के कामयाब तजर्बे किए और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को ये कहा है कि ईरान के ऊपर दोबारा पाबंदियां लगाई जाए ताकि ईरान ना तो मिसाइलों के टेस्ट कर सके और ना ही किसी से मिसाइल खरीद सके। नाज़रीन ग्रामी, जो ईरान आजकल मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, उस मिलिट्री ड्रिल को ईरान ने नाम दिया है जॉर्जियन ऑफ 99। ईरान ने अपने दुनिया जहान के मिसाइल सिस्टम वहाँ पर लाकर टेस्ट कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन क्या ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सके, क्योंकि पाबंदियों को हटाने में दो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने वोट कास्ट किया था, एक रशिया और दूसरा चाइना। दोनों मुल्कों ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए ईरान से यूनाइटेड नेशन की लगाई हुई पाबंदियों को हटाया था। अब अमेरिका जितना मर्जी चाहे यूनाइटेड नेशन के ऊपर प्रेशर बनाए, वो कभी भी ईरान के ऊपर पाबंदियां नहीं लगवा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं था कि ईरान बिल्कुल ही यूनाइटेड नेशन की पाबंदियों में पिसकर रह जाए। ईरान ने मिसाइल भी बनाए, मिसाइल दूसरे मुल्कों से खरीदे, लेकिन ये तमाम का तमाम काम खुफिया करता रहा। अब ईरान जो चाहे, जिस वक्त मर्जी चाहे, सब कुछ कर सकता है क्योंकि उससे पाबंदियां हट चुकी हैं।